हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज हम आपको कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज में कुछ स्पेशल सवाल बताने जा रहे हैं जिनका यूएन टर्म गिवन होगा और फिर हम वहां से बीएन टर्म निकालेंगे। उसके बाद कंपेरिजन टेस्ट लगाएंगे, उसके बाद पी टेस्ट, तब आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप हमने कुछ सवाल यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए कहें कौन सवाल है हमारे पास। ये हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हुज जनरल टर्म आर गिवन बाई। पहला सवाल दे रखा है n की पावर 4 + 1 - n स्क्वायर है। अगला सवाल है n की पावर 4 + 1 की पावर 1/2, फिर n की पावर 2 n स्क्वायर + 1 की पावर 1/2 है, फिर n स्क्वायर 1 की पावर 1/2 है। जो सवाल ये लिखा गया यही n की पावर 4 का टर्म दे रखा है। तो यहाँ n की पावर 4 + 1 है, इधर n की पावर 4 1, दोनों रूट लगे हुए हैं। ठीक, फिर अगला है n³ + 1 की पावर 1/2 और n³ की पावर 1/2। फिर अगला सवाल 1/n log n + 1/n है। फिर अगला n³ + 1 की पावर 1/2 - n। ये हमने कुछ सवाल यहाँ लिख रखे हैं, इन्हीं सवाल को भी बताया जाएगा। तो इनको नोट कर लो, बताते हैं आपका पहला सवाल। तो देखिए कुछ सवाल यहाँ लग जाएंगे, अगर जो एक दो ना लग पाए दूसरी जगह हम लगा सकते हैं। ठीक, जो सवाल पहला लगे उसी टाइप से सारे सवाल इसके लगेंगे। चलिए बताते हैं। ठीक, पहला सवाल n की पावर 4 + 1 - n स्क्वायर। ठीक, पहला सवाल हमारा ये रहा। ठीक, देखिए सोल्यूशन देखना फर्स्ट। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसका यूनिट टर्म दे रखा, मतलब nth टर्म ये गिवन में है, nth टर्म है गिवन में, और इसी को हम लोग यहाँ से लिखेंगे un करके। तो अंडर रूट लिखा गया है n की पावर 4 + 1 - n स्क्वायर। ध्यान देना। ठीक, n की पावर 4 + 1 - n स्क्वायर, ये आपका पहला सवाल। और यहाँ से bn निकालना भी आसान नहीं होगा। ठीक, bn निकालने के लिए इसका कॉन्जुगेट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये आपका सवाल दिया गया। ठीक, जैसे मान लेते हैं। ठीक, देखिए इसलिए un को हम फिर से लिखते हैं। ठीक, एक बार और यहाँ लिखा जाएगा n की पावर 4 + 1 - n स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसका कॉन्जुगेट यहाँ होगा n की पावर 4 + 1 माइनस की जगह यहाँ लिखना प्लस का n स्क्वायर। और जो चीज़ यहाँ लिखी वही है तुम यहाँ लिख दो ऊपर, बिल्कुल ऐसे करके, और प्लस n स्क्वायर। रूट सिर्फ यहीं तक का है। ठीक, तो देखो यहाँ लिखा जा रहा है n की पावर 4 + 1 - n स्क्वायर, ये माइनस में और ये प्लस में। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, तो यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का, मतलब a - b लिखा गया और ये a + b लिखा गया, तो फार्मूला लगेगा a² - b² का। मतलब अगर a - b हो और a + b हो तो हम लोग लिख सकते हैं a² - b²। अब देखो ये a बन गया -b और फिर a + b, फार्मूला लगाया जा रहा है। ठीक, तो देखिए कैसे, ये वाला स्टेप तो नीचे वाला स्टेप ऐसे रखो। ठीक, n की पावर 4 + 1 ऊपर पहले a² आएगा, मतलब रूट ख़त्म कर देगा। ठीक, अब ये n की पावर 4 + 1 माइनस यहाँ n स्क्वायर, यहाँ n स्क्वायर है। ठीक, इन दोनों मल्टीप्लाई करनी। ठीक, मतलब b × b 20 करो था तो कितना आएगा, ये भी n की पावर 4। चलो इतना पता ही होगा। ठीक, तो ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया निकल कर 1/। अभी एक चीज़ यहाँ छूट गई। ठीक, क्या लिखा जाएगा n स्क्वायर। ठीक, कंप्लीट पूरा, ये वाला टर्म नीचे आ गया। ठीक, कंप्लीट। ऊपर क्या बचा देखिए 1/। यहाँ जो बचा वो बोल लिखो। ठीक, कंप्लीट क्या बचा n की पावर 4 + 1 और ये बचेगा प्लस n स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया un को, मतलब सॉल्व कर लिया गया। ठीक, ये un निकल गया। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग bn। ठीक है, बहुत सरल। ठीक, यहाँ से भी निकालते हैं। तो बिन कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ n, नोमिनेटर में तो कुछ है नहीं तो 1 लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखो n की पावर 4 रूट से बाहर निकालेंगे n स्क्वायर निकलेगा, और यहाँ भी n स्क्वायर 2 जगह, लेकिन लिखा हुआ सेम है। ठीक, n स्क्वायर, तो कुल मिला के आंसर निकल कर आएगा ये n स्क्वायर, ऐसा करके। ठीक, ये हो गया un बाद bn। अब लगाएंगे इसमें कंपेरिजन टेस्ट। तो इसे उठा रहे हैं, हम लगा रहे हैं। ठीक, इसको देख लो ध्यान। ठीक, पहले तो un आपको दिया गया है। ठीक, un से हमने क्या निकाल लिया, un में जो भी लिखा जाता है ठीक उसको कॉन्जुगेट कर लिया करो। उसके बाद ठीक फार्मूला लगेगा a² - b² का, तो वो लगा दिया जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, जो बचे वो लिखा रहेगा। ठीक, यहाँ से un से bn निकालने का तरीका तो बताइए होगा। ठीक, जैसे बताया जाए उसको पहले वो लगा दिया गया। ठीक, अब लगाएंगे यहाँ पर हम लोग कंपेरिजन टेस्ट। ठीक, यहीं पर लिख रहे हैं
अप्लाई कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है। तो कंपैरिजन टेस्ट क्या होता है देखिए, लिमिट, अब इसको हटा रहे हैं, ठीक, इसको भी यहाँ से हटाया जा रहा है, ठीक है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखेंगे u1 और फिर नीचे आएगा bn, बस इसको सॉल्व करना, ठीक है। u1 अपॉन bn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, u1 की वैल्यू ये वाली वैल्यू पड़ेगी, ठीक है, u1 की, और bn वैल्यू वाली पड़ेगी, तो u1 वैल्यू आ जाएगी 1 अपान n की पावर 4 प्लस 1, ठीक हो गया, और ये रूट यहीं तक है, ठीक है, और प्लस n स्क्वायर, ये इतना ही है, ये आ गया bn, और bn का मान हमने बताया कि नीचे लिखने से अच्छा इसको पलट लिख दिया करो, ठीक। तो इंटू का निशान लगा और इसको लिख दो n स्क्वायर और नीचे 1, ये रूट यहीं तक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जितने सवाल लिखेंगे सब इसी टाइप से लगेंगे, ठीक, सवाल जितने टोटल हैं। तो यहाँ बचा कितना देखिए 1 अपान, अब यहाँ समझा दे, ठीक, थोड़ा n स्क्वायर है, रूट बाहर निकालो तो यहाँ पर n4 है तो n स्क्वायर बाहर आएगा रूट, ठीक। अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा देखिए, यहाँ 1 बचेगा प्लस यहाँ बचेगा 1 अपान n स्क्वायर प्लस का निशान, और यहाँ बचा n स्क्वायर इंटू में क्या चल रहा था बताइए ऊपर, वो यहाँ n स्क्वायर लिखे दे रहा, ठीक, ऐसा करके देख लेना, ठीक। n स्क्वायर मल्टीपल बनते ये लिखा, और यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया इतने में स्टब, और ये ऐसे लिखा रहने दिया प्लस और ये n स्क्वायर। अब n स्क्वायर टोटल कॉमन निकाल लो, 2-3 स्टेप आपको समझना, ठीक, बहुत ध्यान दे, और कुछ नहीं, n स्क्वायर कॉमन हो गया, यहाँ से n स्क्वायर कॉमन निकालेंगे टोटल से, तो देखिए रूट में क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपान n स्क्वायर, और ये भी कॉमन होगा तो यहाँ 1 बचेगा, ताकि ये कैंसिल हो जाए, इसलिए ऐसा किया जा रहा था। अब लिमिट लगाओ, देखो लिमिट जब यहाँ लगाएंगे, ठीक, तो 1 तो ऊपर रहेगा, अंडर रूट के अंदर कितना है देखिए 1 प्लस 0, ठीक, 1 अपान इन्फिनिटी बन जाएगा 0 और प्लस का 1, अब रूट में 1 प्लस 0 तो 1 आया, और 1 प्लस 1 तो आंसर कितना आ जाएगा 2, तो कुल मिलाकर आंसर कितना आ गया बोले 1/2, जो कि 0 और नहीं है। यही नियम होता है, जब भी कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं तो कोई ना कोई मान निकल गया लेकिन 0 नहीं आना चाहिए, यही नियम है, ठीक। देखना रूट 1 प्लस 0 मतलब 1 प्लस 1, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। अब कंपैरिजन टेस्ट जब निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक, उसके बाद लिखते हैं अप्लाई पी टेस्ट। अप्लाई पी टेस्ट, पी टेस्ट में 2-3 लाइनें हैं, ठीक, फिक्स है, वो आप देखो ध्यान दे, ठीक। पी टेस्ट में क्या लिखा जाएगा, सिग्मा लिखेंगे, ठीक है, bn, वही पुरानी चीज़ है, ठीक है, बराबर सिग्मा, vn का मान कितना चल रहा है 1 अपान n स्क्वायर, इतना। यहाँ लिखेंगे कंपेयर विद, कंपेयर विद, इसके कंपेयर करेंगे 1 अपान n की पावर p से, सिग्मा लगा के, ठीक है। ये लाइन तो फिक्स है, सब में लिखी जाती है, ठीक, जो लिखी जाएगी तो लिखी हुई है। और यहाँ से p की वैल्यू क्या निकल कर देखिए, p बराबर 2, और 2 का मान 1 से क्या हुआ ज़्यादा हो, तो p का मान अगर 2 है और वो 1 से अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर p की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाती है तो ये सीरीज क्या पड़ी जाएगी कन्वर्जेंट, इसलिए सिग्मा bn इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट, तो सिग्मा bn क्या हो गया कन्वर्जेंट हो गया। सो वाई कंपैरिजन टेस्ट, ये लिखने के कुछ नियम है, ठीक, फिक्स है। सो बाई कंपैरिजन टेस्ट 60 फॉर्म, ठीक, कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा un बी द आल्सो कन्वर्जेंट, बी द आल्सो
कन्वर्जन, इतना लिखना है। ठीक, जो भी सवाल लगाया जाएगा उसमें एक कुछ नियम है वो फिक्स हैं, बिल्कुल ऐसे लिखे रहेंगे सारे। तो ये आपका पहला सवाल कंप्लीट हो गया, इसे नोट करो, फिर अगला सवाल बताते हैं। ठीक, सेकेंड सवाल है ये। ठीक है, जो भी सवाल दिया जाए उसका एनवा टर्म ही गिवन में है। ठीक है, UN बराबर लिखा जा रहा है, ठीक, अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, और यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 1। तो अगर ये UN है तो यहाँ से हम लोग VN निकाल, अब यहाँ से VN तो निकलेगा नहीं थे, ठीक, तो इसका भी U कंजुगेट होगा। ठीक, यहाँ पर भी इसलिए UN बराबर आप ऐसे लिखा रहना। ठीक, इसको n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, यह हो जाएगा n स्क्वायर 1, उसका कंजुगेट यहाँ होगा, इसको यहाँ से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करके तो कितना आएगा देखिए, n स्क्वायर प्लस 1, ये लगेंगे सारे सवाल ऐसे। ठीक है, और यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 और इनटू, ये चीज़ यहाँ लिखो। ठीक, सॉरी, n स्क्वायर प्लस 1 और फिर माइनस, और ये हो जाएगा n स्क्वायर और माइनस 1, और नीचे 1 लिख दो। अब देखिए फार्मूला फिर a माइनस भी और a प्लस भी यहाँ पर हो गया। ठीक, इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। ठीक, तो क्या फार्मूला लेने को, ऊपर आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस, ब्रैकेट में आ जाएगा ऐसा कर, देखो n स्क्वायर माइनस 1, देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला टर्म बना दिया। नीचे टर्म ऐसे लिखा रहेगा वाला, यहाँ पर क्या आएगा देखिए, यहाँ पर आएगा n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ पर कितना आएगा n स्क्वायर, और ये माइनस 1 चल रहा होगा। ठीक, माइनस 1। अब यहाँ से देखो, अगर ब्रैकेट ये वाली तोड़ दे, ये तो सही लिखा हुआ, और ये ब्रैकेट हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा निशान, प्लस का आ जाएगा। ठीक, ये अपना देख लेना, एक लाइन में डायरेक्ट लिख दे। ठीक, तो जब a स्क्वायर और b स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ माइनस का प्लस बन जाएगा। ठीक, तो ये टर्म क्या होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा देखिए, ऊपर बचेगा 2/। ठीक है, नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा n स्क्वायर प्लस 1 और प्लस यहाँ बचा n स्क्वायर माइनस 1 ऐसे। ठीक, ये आपका U1 निकल गया। तो जैसा सवाल पहला लगा तो बिल्कुल वैसे लगाया जा रहा है। ठीक, आप ध्यान देखो, U1 निकालने के बाद हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, BN निकालेंगे। तो BN कैसे निकालते हैं देखो, तो BN निकालने के लिए मैंने बताया था। ठीक, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं। ठीक, ऊपर तो 1 रहेगा, ऊपर 2 नहीं लिखना। ठीक, क्या लिखना है यहाँ पर 1, n की सिर्फ हाईएस्ट पावर n देखा जाए, ऊपर n नहीं है तो 1 लिखो आप। ठीक, और यहाँ देखो कितना लिखा जाएगा, यहाँ पर अगर रूट के अंदर n स्क्वायर है तो बाहर निकालोगे n मिलेगा, और यहाँ भी n मिलेगा, कुल मिला के दोनों जगह n है, इसलिए आंसर में n आ जाएगा। अब U1 भी निकल गया, अप्लाई करेंगे कंपैरिजन टेस्ट, फार्मूला लिखा हुआ। ठीक, पहले चल रहा। ठीक, इसमें देखो कुछ नहीं करना, खाली मान रखना। ठीक, तो UN का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, मान आ रहा है 2/, देख लेना कहीं सही हो रहा सवाल। ठीक, n स्क्वायर है और प्लस 1 है, सही लिख दे। ठीक, और एक चीज़ और उसके अंदर है। ठीक, कितनी है देखिए, अंडर रूट के अंदर फिर है n स्क्वायर और माइनस 1 है, और इसको जब पलट लिखेंगे तो यहाँ पर n/1 हो जाएगा, ये पलट के लिखा जा रहा है। ठीक, तो क्या आ जाएगा n/1। तो देखा जाए ऊपर क्या बचा, 2n आ गया, यहाँ से बाहर n निकालेंगे तो n इस रूट के अंदर n स्क्वायर, तो बाहर n निकलेगा, तो यहाँ पर ये ऐसे लिखा रहेगा। ठीक हो गया, अच्छा ठीक हो गया ये वाला टर्म। अच्छा, इससे पहले वाली वीडियो में जो सवाल को हमने सॉल्व किया था वहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई। ठीक, यहाँ पर n4 होगा, वो आप सही कर लेना। ठीक, हमने यहाँ पर बता दिया। ठीक, सही। फिलहाल यहाँ पर जब बाहर निकालने क्या निकलेगा, n स्क्वायर निकलेगा। ठीक, ऐसे। और यहाँ पर क्या निकलेगा देखो, n आ जाएगा, अब बाहर निकलेगा, यहाँ पर का सवाल सही हो रहा। ठीक, n नहीं, 1 - 1/n स्क्वायर, और यहाँ बचेगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर। ठीक, 1 - 1/n स्क्वायर, और यहाँ पर तो चल रहा था कितना, इसे मिटा लें। ठीक है, तो पहले लिखा हुआ चल रहा। ठीक, यहाँ आया 2n,
इधर आया n, ठीक। अच्छा, अब क्या होगा देखो, ये n से n कैंसिल, ऊपर क्या बचा 2, और यहाँ क्या बचे देखो 1 + 0 और 1 + 0 अंडर रूट के अंदर 1 - 0, कुल मिला के ऊपर आया 2, नीचे 1 + 1 मतलब 2/2, मतलब 2/2, मतलब कुल मिला के आ रहा 1, और जो कि 0 और नहीं है। अब और यहाँ अगर सिग्मा Vn वाला टर्म लगाएंगे तो आप देखोगे यहाँ पर क्या आएगा, n चल रहा, और n चल रहा तो p का मान क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो मैंने बताया था अगर p का मान 1 आ जाता तो सीरीज क्या पड़ी जाएगी, डाइवर्जेंट पड़ी जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डाइवर्जेंट, ये सही कर दे रहा, ठीक। बस कन्वर्जेंट जगह पर बन जाएगा डाइवर्जेंट। ये आपका दूसरा सवाल लग गया। तो सारे सवाल ऐसे लगेंगे, ठीक। आप ध्यान से देख लेना, आपका सवाल ये वाला कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखो, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखे जा रहा है, n4, यहाँ भी क्या लिखे जा रहा है, n4, यहाँ भी क्या आएगा n4, यहाँ भी कितना आएगा n4, इधर भी कितना आएगा n4, ये सब n4 चल रहा। तो ये सब n4 के हिसाब से हम लगा दे रहे हैं, ठीक। इसमें रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक, पूरा सवाल। तो ये आएगा n4 + 1 और इधर क्या आएगा n4 + 1, ब्रैकेट टूटे तो +4 आ जाए, ठीक। यहाँ क्या चल रहा था n4, इधर क्या चल रहा था n4, तो ये हम यहाँ रिप्लेस कर दे रहे हैं, ठीक। वो सब कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना, अगर n4 चल रहा आंसर में n² कॉमन आएगा, कितना आएगा बताइए, n² कॉमन आए, तो ये आपका लगे। और फिर यहाँ पर जब हम लगाने जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, n4 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा n4, ऊपर क्या चल रहा n² चल रहा, ठीक, ये वाला टर्म। तो यहाँ n² आ जाएगा 2, ठीक हो गया। ऊपर क्या आएगा 2n², नीचे अगर n4 कॉमन होगा तो यहाँ पर n² कॉमन हो जाएगा, ठीक। बाहर निकालो तो यहाँ n4 नीचे आएगा और यहाँ भी n4 आएगा, यहाँ भी n4 आएगा और यहाँ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। वो सब कैंसिल होगा, ठीक। यहाँ कितना चल रहा देखिए 2n², यहाँ भी कितना चल रहा n²। ये सारे सवाल एक तरीके से ये फिर कैंसिल हो जाएगी, इसको देखो, ठीक। तो 2 आंसर फिर से नहीं बचा, फिर 1 बचा, लेकिन अब की क्या चल रहा बताइए, यहाँ पर n² चल रहा, ठीक। Bn में सिग्मा लग रहा, तो यहाँ 2 आया, और 2 का मान देखा जाए 1 से क्या हुआ, ज़्यादा होगा तो ये सीरीज क्या पड़ी जाएगी, कन्वर्जेंट पड़ी जाएगी। ये सही कर लेना अपना, ठीक, कन्वर्जेंट, इसको में डालना, ठीक। तो ये भी सवाल लग गया। तो जितने सवाल दिए जाएंगे सारे सवाल इसी तरीके से कंप्लीट, जो भी सवाल दिए गए हैं, चाहे तीसरा लगाओ, चाहे चौथा, चाहे 5वां, चाहे छठा, ठीक, सारे सवाल इसी तरीके से लगने हैं। तो इसे नोट कर लो, फिर अगला सवाल बताते हैं। आगे बच्चे और सवाल, ठीक है। एक सवाल और बता दे रहे हैं, 4th में है यहाँ पर n³ + 1, और इधर इसको मिटाल दिया, यहाँ लिख रहे हैं ये लोग हैं n³ की पावर 1/2। देखो पावर 1/2 हम लोग ऐसे लिखे दे रहे हैं, ठीक, इस टाइप से, ऐसे, मतलब यहाँ पर इसे लिखा, यहाँ लिखा तो पावर 1/2 हमने ऐसे लगा दिया, ठीक। अब इसका कॉन्जुगेट करो, ठीक। देखो ये आएगा बिल्कुल इसी तरह n³ + 1, और यहाँ क्या चल रहा था अंडर रूट के अंदर n³, तो यहाँ आएगा n³ + 1 और प्लस ये आएगा n³, समझ रहे हैं ना, ठीक, ध्यान से। तो यहाँ आएगा n³ + 1 और माइनस का अंडर रूट n³, इसे हटाओ, ठीक। अब फॉर्मूला फिर बना तो ये आएगा, ठीक, कितना देखो ऐसे सारे सवाल एक जैसे हैं, ठीक, लगभग हैं। n³ + 1 आ जाएगा, इधर क्या बचेगा n³, और यहाँ क्या बचेगा रूट के साथ n³, ये इससे टर्म कहते ऊपर अब की क्या बचा 1, और नीचे बचेगा n³ + 1 और यहाँ बचा अंडर रूट n³। तो इधर भी कितना बचा, हाँ यहाँ देखो रूट, इसको जब बाहर निकालो 3/2 बाहर आएगा, तो यहाँ आएगा n की पावर 3/2, ठीक हो गया ऐसे। तो ये 3/2 सही लिख देना, ठीक है, ऐसे ये पावर आ गया 3/2। उसके बाद Vn निकाला जाएगा। तो Vn जब निकालेंगे तो देखो ये तो बिल्कुल से वैसे लिखा है 1/n³ + 1 और प्लस यहाँ पर आएगा n³ और फिर यहाँ पर क्या आएगा पलट जब लिखा जाएगा n की पावर 3/2 ही आएगा, ठीक।
और नीचे 1, तो ऊपर क्या आ रहा है बताइए, n की पावर 3/2। अब यहाँ से n की कॉमन निकालो तो n की पावर आ जाएगी 3/2 बाहर। थोड़ा यहाँ ला सही कर दें, ठीक स्टेप। तो n की पावर 3/2 बाहर आ गया। अब ब्रैकेट में क्या बचा बोलो, 1 + 1/n³ बचा, और प्लस इसको पैसे लिख सकते देखो n की पावर 3/2। अब n की पावर 3/2 कॉमन होकर बाहर आ रहा, ऊपर वाला टर्म ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। इसको हटा दिया, ठीक है मैंने यहाँ से, तो ये आएगा n की पावर 3/2। अब लिख लेना कायदे, ठीक, अपना हम लिखे दे रहे हैं बस इसे n³। यहाँ क्या बचा बताइए, चलो यहाँ सही कर दे रहे हैं, ठीक। क्या बचा, ये तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा है अंडर रूट के अंदर 1 + 1/n³ और इधर +1 बचा। ये टर्म इससे कैंसिल होगा, तो ऊपर तो 1 आ रहा, नीचे √1 + 1 मतलब 1/2 बचेगा। 1/2 है जो कि 0 और नहीं है। तरीका बता दी, सारे सवाल अपने आप लगा सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, पावर में 3/2 था, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लगाएंगे ऐसे 3/2, तो आंसर क्या आएगा बताइए, 3/2। और 3/2 मान बनते ज़्यादा हो गया, तो ये भी क्या निकल गया, कन्वर्जेंट। तो आप जो भी सवाल लगाओगे सारे सवाल ये आपके इसी तरीके से लगेंगे। ये नोट कर लो, एक सवाल और बता दें आखिरी, ठीक। देखिए अब थोड़ा सवाल चेंज है हल्का सा, ठीक। ये तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ, ठीक। अब इवन में टर्म देखो, ठीक, जो दे रखा अगला क्या है सवाल हमारे पास नंबर है, ठीक। देखिए un बराबर लिखा जा रहा है 1/n - log n + 1/n। इसको समझो, ठीक, ध्यान दीजिए क्या कहानी इसकी, ठीक। देखिए 1/n माइनस ये log ऐसे लिखा रहेगा, ये n इसके साथ आया तो ये n जो देख रहे n ये वाला, सॉरी इसके साथ तो यहाँ 1 बचेगा, उधर 1/n बच गया। यह हमारे पास हो गया un। अब यहाँ कॉन्जुगेट नहीं लगेगा, यहाँ log 1 + s की सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है देखो, यहाँ फॉर्मूला लिखे दे रहा है, ठीक। b है log 1 + x की सीरीज फॉर्मूला, पहले x आएगा, ठीक, माइनस x² प्लस x³ 3 फिर माइनस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। स्टेप ये हो गया फार्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक। un बराबर 1/n माइनस, देखो फॉर्मूला तोड़ रहा, ठीक। पहले x की जगह 1/n चल रहा, ठीक, तो यहाँ आएगा 1/n माइनस 1/2 x² का मतलब 1/n², फिर अगला 1/3 और फिर आएगा 1/n³। इतने टर्म लिख लो, बहुत है, ठीक है, 3 तक, और फिर अगला माइनस, ठीक है। अब इसकी ब्रैकेट ओपन करो, तो un का मान देखो कितना आता, ये ऐसे लगेगा, ठीक सवाल। तो 1/n माइनस का 1/n और प्लस का 1/2n² हो जाएगा, फिर माइनस का 1/3n³ आएगा, और फिर अगला प्लस हो जाएगा, ठीक। तो ये टर्म से कैंसिल हो जाएगा, तो un बराबर बचा कितना, देखिए 1/2n² बचा, क्या बचा, ठीक। और फिर अगला माइनस है 1/3 और n³ बचा, ठीक, इस टाइप से। अब यहाँ देखो एक स्टेप और लिखना तो और भी लिख सकते हैं, ठीक, वरना इससे काम चल जाए। यहाँ से bn निकालना, ठीक है। मैंने यहाँ से bn निकालने के लिए सीरीज का जो पहला टर्म होता है वो लिखा जाता, ठीक। तो पहला टर्म कितना बताइए, 1/n², और 2, 3 होगा वो सब छोड़ दिया जाएगा, ठीक। ये हो गया un और ये हो गया अब bn, ठीक हो गया ये टर्म। अब हमें काम क्या करना है, ठीक। यहाँ से देखो इसको un/bn का फॉर्मूला लगाना, कंपेरिजन टेस्ट लिखा हुआ पहले चल रहा, ठीक। देखिए मान रखना बस हमको, अब इसको हमें हाथ में डालना पड़ेगा सारा स्टेप, ठीक, सही से। देखिए इसका कितना आंसर आता है, ठीक। यहाँ से un के वैल्यू ऊपर वाली, ठीक है, कितने रख रहे हैं आप, देखिए 1/2n² माइनस 1/3n³
ऐसे चलता रहा, ठीक। और ये 1/, क्या चला नीचे, n² ऐसे लिखा। फिलहाल यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे जैसा था वैसे लिख दिया। अब क्या होगा, ये वाला टर्म जब इसके साथ जाएगा तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखिए 1/2, और ये इसके साथ जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1/3n, और भी टर्म होंगे इसके अंदर, ठीक। तो कुल मिला के आंसर देखो कितना बचा, ये 1/2 आएगा। अगला स्टेप सब 0 मान लेंगे तो कुल मिला के आंसर 1/2 आएगा, जो कि 0 और नहीं होगा। बस इतना ही लिखना आपको, ठीक। उसके बाद E1 निकाल दिया था, यहाँ से हमने सॉल्व किया और Bn निकाल लिया, तो n² बना हुआ, ठीक। इसको ध्यान रखना, ये n² है। ये वाला टर्म पहला टर्म लिख लेते हैं हम लोग, ठीक। इसमें अब यहाँ पर कंपेरिजन टेस्ट जब लगाने जाओगे पी टेस्ट हो, तो यहाँ पर n² आएगा, स्क्वायर चल रहा, ठीक है। पावर में क्या है यहाँ पर, ठीक, p का मान 2 है, 2 का मान 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज फिर से पढ़ी जाएगी। तो इस तरीके से ये सारे सवाल लगेंगे। एक सवाल बचा हुआ अपने आप लगा सकते हो, वो लगाने में लग जाएगा। तो यही वर्किंग इन सवालों की, ठीक। अब इस टाइप के सवाल तो मैंने समझो बता दिया, आपके समझ में आ गए होंगे, ठीक। अगर 1-2 सवाल रह गए तो अपने आप लगा लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सवाल बताए जाएंगे, ठीक। कुछ बढ़िया सवाल होंगे जो कंपेरिजन और पी टेस्ट पर आधारित होंगे लगभग, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।